तो डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो पेज नंबर 102 पर फिगर इट आउट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 फिगर दी हुई हैं। उनमें सभी एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं उसमें से आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे, वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला हम यही काम कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो है अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, इसमें इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। साथ ही अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट का मीन्स इसका जो अपोजिट होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो हमारे पास में एंगल P जो गिवन है हमारे पास में, वो एंगल कितने के इक्वल है, A के इक्वल है। यानी कि एंगल A कितना होगा हमारे पास में, 40 डिग्री हो गया। ये 40 डिग्री है हमारे पास में, एंगल 40 डिग्री हो गया। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे पास में इक्वल होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे हम, P और E। एंगल P प्लस एंगल E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या अभी हमने बताया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। P कितना हमारे पास में, 40 डिग्री हमारे पास में, और एंगल E हमें फाइंड करना है, ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल E कितना हो गया हमारे पास में, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल E आया हमारे पास कितना, 140 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना होगा, 140 डिग्री हो गया। तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा हमारे पास में, यानी कि एंगल R इक्वल्स टू एंगल E के कितना हो जाएगा हमारे पास में, 140 डिग्री। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स R, ऐसे भी कह सकते हो, इन ए पैरेललोग्राम। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास में, बिल्कुल सेम। कितना हो गया, 110 डिग्री। क्यों हो गया, एंगल, तो इसे लिख लेते हैं, एंगल R इक्वल्स टू हो गया एंगल P के, वो कितना होगा, 110 डिग्री। क्यों हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को इस तरीके से हम सिंबल में लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। तो एंगल P R कितना होगा हमारे पास में, एंगल R इक्वल्स टू होगा हमारे पास में 110 डिग्री। अब क्या होगा, एडजेसेंट एंगल ले लेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 180 डिग्री। Adjacent angle of a parallelogram are supplementary. Adjacent angle of a parallelogram are supplementary. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary.
तो अब से सप्लीमेंट्री हमारे पास में एंगल पी कितना है हमारे पास 110 डिग्री हो गया। एंगल क्यू हमें फाइंड करना है 180 डिग्री हो गया। तो एंगल क्यू इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल क्यू हो गया हमारे पास में कितना 70 डिग्री हो गया। तो ये क्यू कितना हो गया हमारे पास में 70 डिग्री हो गया। अब ये क्या हुआ 70 डिग्री, ये भी हमारे पास 70 डिग्री हो गया। क्यों हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम एंगल एस इक्वल हो गया एंगल क्यू के जो कि 70 डिग्री है। क्यों हो गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जो एंगल एस है हमारे पास में वो भी कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कृपया हमें अवश्य बताइएगा, जरूर बताइएगा। हमें आपके हर कमेंट का इंतजार रहता है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर इसका। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसे तो हम पहले भी निकाल चुके हैं एक तरीके से। यहाँ पर 30 डिग्री लिखा हुआ था लेकिन उसमें यहां भी एक लाइन खींची हुई थी, लेकिन वो रेक्टेंगल था। चलिए हम इसमें कर लेते हैं। अब हमें मालूम है तो दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक ट्राइंगल ये है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा ये 30 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या लिखेंगे यू वी पैरेलल है कितने के डब्ल्यू एक्स के एंड एक्स वी इज ट्रांसवर्जल। तो ये क्या हो गया हमारे पास में एंगल वी एक्स डब्ल्यू, एंगल वी एक्स डब्ल्यू बराबर हो गया एंगल एक्स वी यू के कितना 30 डिग्री। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ये दो साइड इन ट्राइंगल यू वी एक्स में यू वी एक्स क्या है हमारे पास में यू वी इक्वल्स टू यू एक्स, दोनों बराबर है यानी दोनों साइड बराबर है। तो ये दोनों एंगल हमारे पास में कैसे हो जाएंगे, यानी कि इसे हम एंगल 1 लिख लेते हैं। तो एंगल 1 यानी एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल कितने के वी के। क्यों हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास में एंगल 1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास में जो एंगल 1 है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमने ये वाला एंगल भी निकाल लिया। अब हमारे पास में दो एंगल निकल आए, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में वो इन ट्राइंगल इसी के लिए यू वी एक्स के लिए यू वी एक्स क्या हो गया एंगल यू प्लस एंगल वी प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे एस स्पॉट से। क्लियर हो गया एस स्पॉट से। तो यू कितना है हमारे पास में यू निकालना है हमें, ये कितना है 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल यू इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो जो एंगल यू है कितना होगा हमारे पास में 120 डिग्री होगा। ये कितना निकला हमारे पास में 120 डिग्री हो गया। और इसका अपोजिट एंगल हम इसे ले सकते हैं या सिमिलरली लिख करके लिख सकते हैं। सिमिलरली
तो एंगल हमारे पास में ये वाला एंगल यानी कि 2 कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो गया हमारे पास में 30 डिग्री, और एंगल W कितना हो जाएगा हमारे पास में, एंगल W हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो हमने ये सारे एंगल्स इसमें निकाल दिए, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसे। और इसे अगर आप बढ़ाना चाहें तो इसे दोबारा से इसी चीज को जैसे हमने ये किया है सिमिलरिटी ना लिख करके आप पूरा डिटेल दे करके इसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम फोर्थ इसका जो पार्ट है उस पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी नाम मात्र का भी अंतर नहीं है, बस यहाँ पर 30 की जगह 20 लिख दिया है। तो वही हमें करना है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास में 20 डिग्री हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हम क्या काम करेंगे, दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, यानी ए ई पैरेलल है कितने के, ओ आई के, एंड ओ ई क्या है हमारे पास में, ओ ई इज ट्रांसवर्जल। जब ये ट्रांसवर्जल है तो हम क्या कर सकते हैं, आई ओ ई, एंगल आई ओ ई बराबर हो जाएगा एंगल कितने के, ओ ए ई ओ के, यानी कि 20 डिग्री के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये और ये साइड दोनों बराबर हैं, यानी ए ई बराबर है कितने के, नहीं पहले लिख देते हैं इसमें, इन ट्राइंगल ए ई ओ। तो ए ई हमारे पास में इक्वल है कितने के, ए ओ के। तो जिनके अपोजिट एंगल होंगे, मान लिया कि इस एंगल को हमने नंबर 1 नाम दे दिया और इस एंगल को हमने नंबर 2 नाम दे दिया। तो हमारे पास में क्या होगा, एंगल जो हमारे पास में ये 1 है और ये ई है, दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल ई के। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में कितना हो गया, एंगल 1 कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया हमारे पास में 20 डिग्री। अब ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ई, तो ये एंगल 1 हमारे पास में कितना होगा, एंगल ए, ऐसे लिखते हैं इसे। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे, एस स्पॉट से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल 1 कितना होगा हमारे पास में 20, एंगल ए ई भी हमारे पास में 20 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। तो एंगल ए हो गया हमारे पास में कितना, ये होगा 40 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए जो है हमारे पास में 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल्स टू 140 डिग्री। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल 1 इक्वल हो गया, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 1 के, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जो एंगल 2 है वो भी हमारे पास में कितना होगा, 20 डिग्री हो गया। और एंगल ए और ये दोनों कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, यानी एंगल जो हमारे पास में आई है, एंगल आई इक्वल होगा एंगल ए के। क्यों, ये कितना होगा हमारे पास में, ये होगा 140 डिग्री। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमें इस तरीके से पूरा करना था। मैं पहला जो क्वेश्चन है इसका हमने पूरे इसके चारों पार्ट आपको समझा दिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से कमेंट कीजिए,
हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे।